नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण आपका स्वागत करता हूं स्टेनो स्टेशन, जो आपका ही चैनल है। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि जैसे हिंदी के अंदर वर्णमाला होती है तो उसको हम सांकेतिक भाषा से हमारे स्टेनो के अंदर किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो जैसा कि अपन ने बोर्ड के अंदर पहले से लिख रखे हैं क ख वगैरह, पूरी वर्णमाला जो हो सके वहाँ तक लिखेंगे। जो आगे की वर्णमाला है वो हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लिखने के लिए चाहिए आपको एक अलग से स्टेनो की पेंसिल, स्टेनो पेंसिल के साथ रबड़ और शॉर्पनर। अप्सरा की स्टेनो की अलग से पेंसिल आती है, कृपया आप वही खरीदें जहाँ तक संभव हो, और अगर ना हो तो बाद में आप कोई भी HB पेंसिल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस प्रकार ये वर्णमाला लिखी है, ये कहीं से आई है, तो उसी प्रकार स्टेनो वाली वर्णमाला उन्होंने किस प्रकार से बनाई होगी। तो सबसे पहले जो हम अपनी आकृतियां निकालेंगे वो निकालेंगे ज्यामितीय आकृतियों से। जो भी अपनी सांकेतिक आकृतियां होगी वो होगी ज्यामितीय आकृतियों से। जिस प्रकार ये अपने पास दो ज्यामितीय आकृति है, बोले तो दो वृत्त हैं, इनको अपन काटेंगे 1/4 भाग के अंदर, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ये हमने इजीली इनको 1/4 बोले तो क्वार्टर के अंदर इनको विभक्त कर दिया गया। अब इन्हीं से हम क्या अपनी आकृति निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए दो रूल है जो आपको जरूर याद रखने होंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जितने भी है कुछ ही क्षण में आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले दो शब्द अपने हल्के होंगे, दो वर्ण हल्के, दो गहरे। दो वर्ण अपने कटे हुए और दो सही। ये अपने रूल है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे क वर्ग को। क वर्ग की आकृति जो आएगी वो आएगी आपके यहां से। तो सबसे पहले रूल लगाएंगे, दो हल्के होंगे दो गहरे होंगे, ठीक है। तो पहले अपन लिखेंगे क को। तो जो अपनी देखिए ये जैसे कि अपनी आधार रेखा है, माफ कीजिए एकदम सही नहीं बनी है, ये अपनी आधार रेखा है, ठीक है। अब इस आधार रेखा पर अपने को बनाने क ख ग घ। तो अपने रूल दो हल्के दो गहरे, एक सही और एक कटा हुआ। ये दोनों यानी दो अकॉर्डिंग हो जाए, एक सही एक कटा हुआ और एक सही एक कटा हुआ, तो दो कटे हुए और दो अपने सही हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे पहले क वर्ग को। क वर्ग के लिए अपनी ये आकृति अपन काम में लेंगे। तो क वर्ग के लिए अपना हाथ एकदम देखो हल्के से रखना है। जिस प्रकार हम क्रिकेट खेलते समय हाथ घुमाकर बॉल फेंकते हैं तो उस टाइम अपन केवल कलाइयों का यूज में लेते हैं, उसी प्रकार अपने को केवल कलाइयों का यूज में लेना है, ठीक है। पहले लिखेंगे अपन क वर्ग को। तो क वर्ग के लिए आप अपने हाथ को एकदम यानी जो आप पीछे का इसको एकदम ढीला छोड़ दीजिए और यहां से अपने को कलाइयों का यूज में लेना है, ठीक है। तो अपन क वर्ग लिखेंगे, एकदम सीधी लाइन होगी। आप चाहो तो देखो इसको यहां तक लिख सकते हो, पर एक बार के लिए अपन इनको सीखना है, इजीली अपनी आकृति अच्छी हो जाए। तो आप इसको लीजिए यहां पर थोड़ा सा ऊपर। ख के लिए क्या करेंगे, वही सेम आकृति आएगी और इसको अपन क्या करेंगे बीच में से काट देंगे, ठीक है। अब दो हल्की होगी, उसी प्रकार अपनी दो गहरी होगी। ग के लिए इसको एकदम गहरा करके लिख देंगे, उसी प्रकार घ के लिए गहरा किया और इसको बीच में से एकदम काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो हल्की हो गई दो गहरी हो गई, एक सही एक कट, एक सही एक कट, बोले तो दो सही हो गई और दो कटी हुई हो गई, ठीक है। ये रूल है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने एक प्रथम वर्ग जो क वर्ग अपन ने कंप्लीट कर लिया है वो लिया था पहले वृत्त से। अब सेकंड जो आता है च वर्ग। च वर्ग के लिए अपन लिखेंगे इसको, च वर्ग के लिए इस लाइन को अपन यूज में लेंगे। अब च वर्ग के लिए वही अपने को काम करना है कि हल्का सा ये लाइन उठानी एकदम हल्की, जिस प्रकार ये लिखी थी, ठीक है। पहले अपन आधार रेखा चलो बनाते हैं। अगर आप आधार रेखा से हल्के पुल के ऊपर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में लास्ट में अपने को जाकर ये कुछ चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको सेव करना है। च के लिए आपने बनाया ये, तो वही रूल पहले जिस प्रकार एक हल्की अगली हल्की प्लस कट, तो ये भी हल्की सी आकृति बनानी है और ये भी कट हो जाएगी। अब जय के लिए आपको क्या करना है, गहरी। जिस प्रकार ये गहरी थी ये गहरी प्लस कट है, तो ये भी गहरी प्लस कट। तो ये अपना क्या हो गया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। मैंने इनकी डायरेक्शन, फ्रेंड मैंने क्या है इनकी डायरेक्शन, भाई इनको किस ओर लिखना है। भाई अपन ने क्या लिखा है तो इसको यूं लिखा है ना कि यूं, तो इसकी मेन चीज रहेगी अपनी क्या, डायरेक्शन। तो अपनी डायरेक्शन रहेगी इस ओर। डायरेक्शन फ्रेंड्स आपको नहीं बनानी होती है,
केवल ये आपकी समझने के लिए है, ठीक है। च वर्ग के लिए अपन ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो यथावत आगे भी चलती रहेगी। अब बनाना अपने को ट वर्ग। उस वृत्त से अपन ने च वर्ग ले लिया, इस वृत्त से अपन क्या लेंगे, ट वर्ग लेंगे। तो ट वर्ग के लिए क्या करोगे, इस आकृति को आप उठा लोगे। तो अपन को बनाना ट वर्ग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी आधार रेखा बना लेंगे। ये बनी अपनी आधार रेखा, ठीक है। अब ट वर्ग बनाना है, ये एकदम हल्का अपना हाथ वही, और ये बनाया एकदम सीधे से ट वर्ग। ये अपना ठ वर्ग। बोले तो एक सही था एक कट गया, एक सही था एक कट गया, एक सही था एक कट गया, ये दोनों हल्के ये भी हल्के। अब जैसे अपने को लेना अब ड, वही काम करना अपने को। ड के लिए अपन क्या करेंगे, एकदम गहरा कर देंगे, और ड के लिए गहरा प्लस कट हो जाएगा। क्या होगा, गहरा प्लस कट होगा, जो अपन ने पीछे वाले रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं। अब लिखना अपने को त वर्ग को। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले वृत्त के अंदर जो भी आकृति थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब अपने को लेना सेकंड वृत्त। अब इसके अंदर एक तो ये बच गई, और अपन लेते हैं त वर्ग के लिए बाहर से। पहले इसको अपन नहीं लेंगे, ये ले लेंगे अपन अगला, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पहले अपन बनाएंगे इसकी भी आधार रेखा। अब अपने को बनाना है तय। तय के लिए अपने को ये दो आकृतियां यूज में लेनी है। तो अपन लेते हैं, देखिए हल्की आकृति होगी दोनों ओर से, ठीक है। ये दोनों ही तय है। उसी प्रकार से देखो, ये हल्का था ये भी हल्का हुआ, ये हल्का प्लस करता ये भी सेम आकृति बनेगी, हल्का प्लस कट। क्या बनेगा, हल्का प्लस कट। आगे लेना अपने को द को। तो द के लिए क्या करेंगे, इसको गहरा करके लिख देंगे, और ये भी गहरा करके कट। दोनों आकृति हो गई। मैंने इसकी डायरेक्शन, जो आप डायरेक्शन लोगे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे अपना हो गया तय वर्ग तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपना आता है प वर्ग। तो प वर्ग के लिए पहले आधार रेखा अपन ने ली है। अब बनाना अपने को प वृत्त। अब देखिए बीच में से कौन सी एक रेखा बच गई, तो ये अपनी रेखा अभी बच गई जो काम करेगी किसका, प वर्ग का काम करेगी। किसका करेगी, प वर्ग का। तो अब लिखेंगे अपन प वर्ग के अंदर हल्की आकृति, अगली हल्की प्लस कट। क्या होगी, हल्की प्लस कट। अब सॉरी आगे लिख दिया मैंने, वापस से लिखते हैं इनको। प के लिए ये आकृति, और फ के लिए हल्की प्लस कट, जैसा कि अपन ने ऊपर से देखा है। अब लिखना अपने को ब। ये ब एकदम गहरी आकृति, और ब के लिए क्या करेंगे, गहरी प्लस कट। इस प्रकार से अपना हो गया। अब मेन अपनी देखो ऋषि प्रणाली है। ऋषि प्रणाली के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको है कि अगर आपने पहला वर्ण पकड़ लिया कि किस प्रकार इसको लिखना है, तो आगे यथावत अपन केवल ये दो रूल लगाकर उनको याद कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने कै सीखा, कैसे ख ग घ, रूल अपने दो हल्के दो गहरे, दो सही और दो कटे हुए, दो सही हो गए और दो आगे वाले कटे हुए। इस प्रकार से अपन ने प वर्ग तक पूरा कर लिया। जब भी आप आकृति बनाओ तो सबसे पहले आपको ये बनाने हैं ऊपर की ओर, बाद में इनको क्वार्टर के अंदर विभक्त कर देना, यानी एक चौथाई भाग के अंदर दोनों को विभक्त कर देना है, और अपनी आकृति से इनको मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपना ब तक। अब अपनी जो आकृति बच गई है उनको अपन लिखेंगे। सबसे मेन जानकारी फ्रेंड्स मैं आपको ये दे रहा हूं, अगर देखो सीधी बात है, अपने को ये आकृतियां लिखनी है और बराबर तरीके से अपने को ये आकृतियां लिखनी है। अब देखो कई बार अपन लिख देंगे इतना ही का, और कई बार इतना भी बन जाएगा, कई बार इतना सा बन जाएगा। तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप जो चौकड़ी की कॉपी बोले तो चेक वाली कॉपी, जो बचपन में अपन गणित के लिए अपन यूज में लेते थे, कुछ ऐसी वाली याद आ गई होगी आपको शायद, तो आपको वो परचेज करनी है। अब देखो जैसे क्या होता है तो इसके अंदर फिक्स रहेगा कि आपको कहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है, ख अपने को यहां लिखना है, च ये। तो इस प्रकार से अपनी आकृति जो है उनकी आकृति फिक्स हो जाएगी, भाई कितनी अपने को बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे ये सारा हो गया, अब चलो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने क्या क्या बचे। पहली बात तो देखो पंचम वर्ण अपना सारे रह गए थे, पंचम वर्ण अपने को अभी लिखने हैं। क्या लिखने हैं, पंचम वर्ण, जो अपन ने
छोड़ दिए थे। चलो उससे पहले अपन लिखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे वाले जो भी अपने बचे हुए हैं उनको अपने को लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या क्या बचा आपने, ये रे ले व। ठीक है, चलो पहले इनको बनाते हैं। ये के लिए आप क्या करोगे, ये आकृति आपको यूज में लेनी है जो अपनी जाएगी इस ओर। ठीक है, एरो के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अब रे होंगे वो अपने होंगे दो प्रकार से, एक तो रे लिखना ये और एक रे लिखना ये वाली जो आकृति है वो काम करेगी फ्रेंड्स आपका रे लिखने का ये आकृति, क्योंकि अपने को जो भी आकृतियां निकालनी है केवल इन्हीं से निकालनी है। ठीक है, और ये के अंदर सेम ऐसा ही हुआ लेकिन पहले से कुछ ऐड कर दिया गया है। ये हो गया अपना रे। अब अपने को लिखने हैं ले, एक ले अपना ऊपर जाएगा, एक अपना ले से ऊपर से नीचे की ओर आएगा ले। तो ले के लिए आकृति जो काम करेगी वो है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो ये अपने बन गए। तो अब इनकी डायरेक्शन एक ही ऊपर एक ही नीचे। अब मेनली क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है कि ये सल रे और च ये सेम है, लेकिन ये सेम आकृति नहीं है। पहली बात, चाहे ऊपर से नीचे की ओर आता है और रे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, फिर रहता है इनके कोणों के अंदर फर्क। ये देखिए लगभग आप मानो तो इसको 30 डिग्री के तकरीबन आप इसको मान सकते हो, और अगले वाला ये लगभग 60 डिग्री के तकरीबन कोण हो जाता है अपना। तो मेन अपना इनका कोणों का रहेगा, और फिर जैसे अपन आगे वर्ण मिलाएंगे तो और आपको बेटर तरीके से मैं वहां पे समझा पाऊंगा। और फिर लिखना अपने को वह। अब जैसे ये लिखा था इसी को अपन ऊपर की ओर कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना वह। फ्रेंड्स, 3 प्रकार के श होते हैं। तीन प्रकार के क्या होते हैं अपने, श होते हैं, श श श। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट देखो आपको मैं एक अच्छा तरीका बताता हूं। कई जगह आपको दो प्रकार से लिखे हुए मिल जाएंगे। श की आकृति अपन 2 लिखेंगे, ये श। ठीक है, तो आप श की आकृति उठाइए यहां से, ये अपने क्या है 2 श डायरेक्शन होगी इनकी यू, और वह की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर। ठीक है, ये अपने से। अब जैसे अपने को नाम लिखना शलजम, तो जाहिर सी बात है अपन शलजम यूं ही लिखेंगे जो सही है। भाई शलजम अपन ना तो यूं लिख पाएंगे कभी और ना कभी यूं लिख पाएंगे। हाँ लिख तो पाएंगे लेकिन गलती से लिख पाएंगे, वो अपनी गलती हो जाएगी। अपने को पता है शलजम यूं। अगर जैसे अपने को सड़क नाम लिखना तो सड़क नाम ये सही है, आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि ये सड़क है या फिर ये सड़क है, आप इनको कभी भी नहीं लिखोगे ऐसा। ठीक है, अब अपने को पता है कि उच्चारण श का हो रहा है और कौन सी अपने को आकृति यूज में लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उस प्रकार से आप इनको भी इसी प्रकार से लिख दीजिए। लिखने के अंदर आप सेम लिख दिए, लेकिन जो अपने को हिंदी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तब आपको इनमें से जो उचित लगे या फिर जो सही हो वो लिख देना, ताकि अपने बहुत सारा काम सोल्व हो जाए। ये हो गए श तक। अब बचता क्या है, श श है, और अपने मैं न है भी 2 प्रकार का, मैं भी 2 प्रकार से होंगे और न भी 2 प्रकार से होंगे। है के लिए आप आकृति बनाओगे यूं, एक जो ऊपर की ओर जाएगी, एक ऊपर से नीचे की ओर आएगी। अब अपने को मैं बनाना, मैं के लिए यह आकृति होगी आपकी। कौन सी आकृति होगी, यह आकृति होगी। ये काम आ गई, ये काम आ गई, ये आ गई। ठीक है, मैं के लिए आप लोगे आकृति को ये यूज में। ठीक है, एक और मैं लेंगे अपन नीचे वाला सेम, लेकिन इसको बीच में से काट देंगे। अब अपना न है, जो इसमें सही है वो कट जाएगा, जो इसमें कटा वो सही हो जाएगा। उस प्रकार से अपन न लिखेंगे। न भी अपना क्या हो जाएगा, एकदम इजी। ये अपना न रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शायद आपको समझ में आया होगा कि न तक कैसे लिखेंगे। अब अपन लेके चलते हैं ऊपर से पंचम वर्ण को। आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर उतार लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। चलो इनको रफ करते हैं। तो लगभग देखेंगे अपनी सारी आकृति अपने काम में आ चुकी है।
ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, जो आपको मैंने बताया था कि 2 हल्की और 2 गहरी, यानी 2 शुरुआत वाले 2 हल्के थे, 2 लास्ट वाले गहरे थे। तो आप ये से लेकर जो भी आकृति आप लास्ट तक लिखोगे, जो मैं बता रहा हूँ, ये के बाद में जो भी आकृतियां आपकी आएगी वो सारी की सारी हल्की ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हल्की होगी। अब क्या क्या बचा अपने पंचमवर्ण से शुरू से लेते हैं। एक तो बचा अपने अड़े, ठीक है। एक इसी प्रकार से आपने देखा होगा अंग, ठीक है। ये लेते हैं, ये आपने अपने यहां पर कहीं भी यूज नहीं आएगा आपने, ठीक है, तो ये को अपन यूज में नहीं लेंगे। अब लिखते हैं अपन अणे। देखा होगा आपने इंग्लिश के अंदर अणे को एन से लिखते हैं और एन का अर्थ होता है न। तो जो अपन ने न के लिए आकृति बनाई थी वही काम करेगी किसके लिए, अणे के लिए। तो इसको भी अपन यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। एक बचता अपने ढ, बिंदी वाला, वो था विदाउट बिंदी, नीचे ये नहीं लगी हुई थी उसमें, ठीक है। अड़े, अब देखो अड़े इंग्लिश में कई बार आर लिखते हैं अपन, अड़े जहां पर भी आ जाता है आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आर आता है रे के लिए, तो इसके लिए भी अपन रे लिख देंगे, जो अपन ने रे लिया करते हैं। लेकिन अब पहचानने में दिक्कत होगी तो इसको बीच में से काट देते हैं, ठीक है। अगला आता है अपना अंग। अंग के लिए न को गहरा करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा अपना अंग, या फिर इसको कई जगह अगर इंग भी बोलें तो पढ़ सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ये अपना ढ है की तरह ही होगा, लेकिन है को भी बीच में से काट देंगे। इस प्रकार से अपनी क्या हुई, आज वर्णमाला पूरी हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपको बताया वो शायद समझ में आया होगा। और आपको स्टेनो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर 2 लिंक मिल जाएगी, आप उनसे अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। स्टेनो क्या होती है क्या नहीं होती है उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया। मेनली रहेगा आपके कि आपको जो कॉपी वर्क के लिए लानी है, एक बार आप जो स्टेनो की डायरी आती है कृपया करके उसको यूज में आप मत लेना, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो आकृति होगी वो आप सही तरीके से नहीं पहचान पाओगे। तो आपको ये चेक वाली जो कॉपी आती है वो यूज में लेनी है। इसके अंदर अपने को पता चल जाएगा कि आकृति कितनी है और कैसी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने 5 पेज तक अगर अभ्यास नहीं किया तो शायद यहाँ पर आपको तकलीफ हो सकती है कि इनको आकृतियों को अपन कैसे पहचाने। तो उसके लिए आप पहले 5 अभ्यास कीजिए और फिर उसके बाद में आप इसको लीजिए। तो जैसे कि हम देखेंगे ये अपने पास अभ्यास फर्स्ट है। तो अभ्यास फर्स्ट के अंदर अपने को आकृतियां पहचाननी है। अपनी संकेत लिपि में आकृति दी गई है, उनको हम लिखेंगे हिंदी में। पहली आकृति जो एक तिरछी है, हल्की आकृति है, वो हमें अपने को बता रही है कि क्या है, ये प है। अगर दूसरी आकृति देखिए एकदम सीधी आकृति है और एकदम हल्की है तो वो काम करेगी किसका, ट का। अब देखिए ये एक तिरछी आकृति है और एकदम गहरी है, तो फ्रेंड्स ये काम करेगी अपने किसका, ज का। एक हल्की आकृति जो केवल 30 डिग्री के कोण से बनी हुई है, तो वो जैसे पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, तो वो किसका काम करेगी, अपने रे का। ये आपको याद होगा कि ये दोनों है। ये अपनी आकृति मैं, ये अपनी आकृति ब, ये दोनों आकृति अपनी तय, ये आकृति अपनी ठ, ये आकृति अपनी फ, और ये आकृति अपनी ठ। तो फ्रेंड्स जैसा कि अपनी एक पंक्ति, पहली पंक्ति अपनी पूरी हो चुकी है, अब अपन करेंगे सेकंड पंक्ति की ओर रुख। तो ये देखेंगे कि ये अपनी आकृति बन रही है अंग, ये वाला, ठीक है। ये देखेंगे तो ये आकृति है अपने न की आकृति, क्योंकि वैसे मैं की आकृति दिख रही है लेकिन बीच में से कट गई है, इसलिए आकृति बन जाएगी अपने न की। ये अपना ल है, ये अपना थ है, ये दोनों अपने हैं, ये अपना प सीधी लाइन है, सेकंड नंबर का है, तो ये अपना ख। ये देखिए वापस एक तिरछी लाइन है, तो ये अपनी आकृति है रेखा, जैसा कि अपन पिछली में देख चुके हैं। ये अपने काम करेगी, एक गहरी आकृति है तो डैका, और ये हल्की आकृति प्लस तय वाले वर्ग का है, तो ये काम करेगी अपने थ का। 2 पंक्ति अपन ने पूरी कर ली है। अब ये देखेंगे ये आकृति अपनी है च की, अगली आकृति अपनी हल्की है मैं, ये आकृति न की तरह लेकिन बीच से कट गई, तो ये भी वापस अपना क्या बन जाएगी, मैं बन जाएगी। अगली आकृति देखेंगे ये काम करेगी अपने प का,
ये काम करेगी अपने ल का, इससे आगे वाली आकृति ये काम करेगी अपने ख का। आगे की आकृति देखेंगे, हल्की आकृति है, तिरछी है, तो ये काम करेगी अपने पै का, ये काम करेगी अपने ठ का। ये देखिए गहरी आकृति है, 3 नंबर की जो गहरी होती है वो आकृति है, तो ये काम करेगी ज का। च का वर्ग तो तीसरी आकृति ज बन जाएगी। ये अपने वापस फ, ये अपना द। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 4 नंबर की पंक्ति पर, देखते हैं ये क्या है। एक पै वर्ग का है और कटा हुआ हल्का है, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर वाली आकृति है। तो अपने 2 नंबर वाली आकृति कौन सी होती है? फ। ये एकदम सीधी है, एकदम हल्की है, तो ये अपने ट, ये ज। ये दोनों देखिए आकृतियां, वैसे ये पहले आती है, ये बाद में आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी होती है। तो ये अपना थ, तीसरी आकृति अपनी द। ये देखिए मैं की तरह लग रही है, लेकिन बीच में से कट गई है, इसलिए अपना ये बन जाएगा क्या? न। ये आकृति बन जाएगी अपने वापस न। ये आकृति बन जाएगी क से कबूतर। ये आकृति बन जाएगी अपने स की आकृति। ये अपना है और ये अपना र। देखिए फ्रेंड, जब भी आप आकृतियां बनाती है तो उससे पहले आप काम कीजिए, एक वृत्त बनाइए और उसको 4 भागों में बांट लीजिए, जैसा कि अपने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था। तो अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कौन सा। अब देखिए ये आकृति है, तो ये आकृति मैच कर रही है इससे, तो ये बन जाएगा अपना र। चलिए अपन 5वीं आकृति में चलते हैं। 5वीं आकृति देखिए कौन सी आकृति है? तो अपनी ये आकृति है, और ये आकृति होती है अपने स की, और स की आकृति एक होती है ये। तो इसको बनाते हैं अपन स। ये हो जाएगा अपना ये अपना ठ। ये अपना हल्का सा देखो इस प्रकार की आकृति है, तो बन जाएगा न। ये अपना ये अपना हो जाएगा क्या? त। ये हो जाएगा अपना है। ये देखिए एक तिरछी आकृति है और उतना नहीं लिया, जैसे इसमें आपको गहरी दिखाई दे रही होगी, तो इसको अपन कर देते हैं च, लेकिन है ये हल्की आकृति। ये अपना हो जाएगा हल्का सा त। ये हो जाएगा पै। ये अपना हो जाएगा ख। और ये अपना द, गहरी आकृतियां, ये भी द, ये भी गहरा है, तो द। वैसे अपने अभ्यास में इनको हल्की कर दिए, तो यहाँ पर आपको हल्की नहीं दिखा दे रही है, हल्की होते ही ये बन जाएगा अपना त, और ये हो जाएगा अपना ध। ये पंक्ति यहीं तक सीमित थी, हम आगे की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, अब अपनी ये लास्ट अभ्यास की 6वीं पंक्ति है, उसको अपने को लिखना है। तो ये देखिए हल्की सी आकृति है, तो ये काम करेगी अपने किसका? ख का। ये गहरी है, तो ये बन जाएगा अपना ज। ये गहरी प्लस कटी हुई है, तो क्या बनेगी? ये अपना भ। ये अपना आकृति है, देखिए गहरी भी है, कटी हुई, यानी 4 नंबर की आनी चाहिए। तो 4 नंबर पर क्या आता है अपना? च वर्ग में ज से झंडा। और ये देखिए केवल 6 है, हल्की आकृति है, तो ये बन जाएगी अपनी 6। र है, र को क्या हुआ? इन्होंने काटा हुआ है, तो र को काटने पर क्या बन रहा था? अपन अड़ा बना रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अपनी 2 आकृति बच गई है, जो काम करेगी किसका? है की तरह है, लेकिन बीच से कटी हुई है, तो इसको अपन क्या करेंगे? ढ बनाएंगे, ठ बनाएंगे और नीचे की ओर बिंदी लगा देंगे। तो इनमें जो बिंदी लगी हुई थी उनके अंदर क्या होता है? अपने को हल्का सा जोर देकर बोलना पड़ता है। आगे आपके है ही। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना पहला अभ्यास। तो आपको पहले अभ्यास से पहले आपको 5 पेज पूरे व्यंजनों के करने होंगे, तभी जाकर आपको इजीली ये याद होंगे। तो आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो आपको अभ्यास पढ़ाया, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण आपके लिए लेके आया हूं स्टेनो स्टेशन में एक नया वीडियो। पहले वीडियो में हमने देखा था कि संकेत लिपि से अपन व्यंजन किस प्रकार बनाएं। आज हमारे पास व्यंजन है, इनको अपने को संकेत लिपि में लिखना है, तो उनको अपन किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले अपना शब्द आता है पै। तो अपन पै को कैसे लिखेंगे? देखिए पै होता है एकदम हल्का और एक तिरछी लाइन, तो पै के लिए अपन लेंगे यूज में। आगे होता है कै, कै भी अपना हल्का, एकदम हल्का। स होगा, ये भी अपना एकदम हल्का होगा। फिर आता है अपना न, ये भी एकदम हल्का होगा। आता है फिर मैं को भी अपन एकदम हल्का लिखेंगे। ये आता है अपना र, एकदम हल्का। ये आता है स, ये भी इसको हल्का। और है,
एकदम हल्का। तो अपने को पहले के अंदर ये देखने को मिला कि सारे के सारे संकेत लिखे अपन ने वो सारे हल्के में लिखे हैं। अगला अपना आता है लय का। तो फ्रेंड्स लय दो प्रकार के होते हैं, अपने को एक लय लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, वो अपना लय हो जाएगा कुछ यूं। अगला आएगा अपना ख, ख भी एकदम हल्का, बीच में से काट देंगे। ट आएगा, ट के लिए एकदम एक सीधा संकेत है ये हल्का सा। फिर आता अपना द, द क्या होगा अपना गहरा होगा, तो गहरे के लिए अपन गहरा लिख देंगे। फिर आती है अपने श, श के लिए क्या करेंगे, एक श बनाया छोड़ देंगे, ये बन गया अपना श। आगे आता है ग, ग अपना होगा एकदम गहरा और एकदम एक सीधी लाइन। आगे आता अपना मैं के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार का एक हल्का सा शब्द ले लेंगे। आगे आता अपना न के लिए अपन लिख देंगे यूं। दो हो गए, ऊपर वाले में अपने को सारे हल्के मिले, दूसरे के अंदर अपने को मिले कुछ हल्के और कुछ गहरे। अपन आते हैं अब तीसरे में। तीसरा आता अपना ख, ख के लिए क्या करेंगे, एक सीधी लाइन होगी लेकिन बीच में से कट जाएगी। आगे अपना है के लिए भी अपने को हल्का यूज में लेना है। फिर आता अपना रे के लिए ये अपन यूज में लेंगे। आता फिर अपना न के लिए अपन यूं यूज में लेंगे। फिर आता अपना मैं के लिए ऊपर वाला ये यूज में लेंगे। फ्रेंड्स आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि कटे हुए व्यंजनों का सबसे कम प्रयोग करना अपने को। फिर आता अपना क, तो ये लिख दिया अपन ने क। फिर आता अपना तय की आकृति अपनी यूं हो जाएगी, और है लिखना है अपना, तो है अपने को यूं लिख दिया। एक तो अपने को कटे हुए व्यंजनों का कम से कम प्रयोग लेना है, और एक उन्हीं को अपने को ज्यादा यूज में लेना है जो ऊपर की ओर संकेत जाते हो। जैसे अपना है ये ऊपर की ओर जा रहा है तो अपने को इसमें लिया, एक अपना रे ये भी ऊपर जा रहा है तो अपने को इसमें यूज में लेना है। फिर आता अपना ये अपना एक ही प्रकार का होता है जो इस प्रकार से हल्की आकृति। रे के लिए फिर से अपन ये यूज में ले सकते हैं, चाहो तो आप ये भी यूज में ले लो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने को यूज में लेना है रे ऊपर वाला। उससे क्या होगा कि अपनी स्पीड में तुरंत तेजी आएगी। फिर आता अपना मैं के लिए अपने को यूज में लेना है ये। फिर आता अपना लय के लिए हल्का सा, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर वाला यूज में लेना अपने को। स, ज्यादातर स अपना यही यूज में आता है। फिर आएगा अपना तय, हल्का सा तय, वह ये भी हल्का होगा। और ध यानी चौथा अक्षर गहरा प्लस कटा हुआ, तो इसको अपन क्या करेंगे, गहरा करके काट देंगे। अपनी 4 लाइनें हो चुकी है। पंचम में आते हैं अपन। तो पंचम में आपको देखना है ग लिखना अपने को। तो ग हमेशा गहरा ही होता है, 3 नंबर का है तो कटेगा भी नहीं, एकदम गहरा ही होगा केवल। तो अपन ये ग। अड़े को अपन रे की तरह लिखना है, लेकिन जब दोनों सेम हो जाएंगे तो एक को अपने को काटना पड़ेगा, और काटने वाला अपना ये, तो इसको बीच में से काट देंगे। फिर आता है अपना च से चम्मच। च से चम्मच के लिए एकदम ये लाइन लेंगे जो कि अपने एकदम सीधी नहीं होगी लेकिन खड़ी होगी, उतनी भी तिरछी नहीं होगी, क्योंकि तिरछी होने पर वो अपने को रे की तरह लगने लग जाएगा। अब आएगा अपने घ, चौथा है प्लस चौथा है तो गहरा भी होगा और कटेगा भी। फिर आया अपने जय, ये जय भी 3 नंबर का गहरा होगा लेकिन कटेगा नहीं। झ ये 4 नंबर का गहरा प्लस कट। अब आता है अपने ठ से ठटेरा, 2nd नंबर पर है तो 2nd नंबर का हल्का प्लस कट। फिर आता अपने छ और ये रहा अपना छ। फिर आता अपना मैं, फिर आता अपना ये, ठीक है, और फिर अपना एक रे। अब चलते हैं अपन अंतिम पंक्ति की ओर। अंतिम पंक्ति के अंदर देखेंगे कि सबसे पहले आया ड होता है 3 नंबर पे। 3 नंबर का क्या करेंगे, अपने को गहरा सा करना है, कटेगा नहीं। फिर आता है अपने थ से थन के लिए हल्की आकृति प्लस कट। फिर आता है द से धनुष, 4 नंबर की आकृति, ये अपने गहरी भी होगी कटेगी भी। फिर आता अपने फै के लिए क्या करेंगे, कितने नंबर की आकृति है, तो आपका जवाब होगा 2 नंबर की आकृति है। 2 नंबर की आकृति के लिए अपन लेंगे एक तिरछी लाइन और बीच में से कट, हल्की भी होगी कटेगी क्योंकि 2nd का है। फिर आता है भय से भगत, भगत के लिए क्या करेंगे, एक गहरी आकृति और बीच में से काट देंगे। फिर आता है अपने बै से बकरी का, तो बकरी के लिए क्या करेंगे, बै 2nd नंबर का है या 3rd नंबर का, तो अपना जवाब आएगा 3rd नंबर का है। 3rd नंबर के लिए एकदम यूं कर देंगे। फिर आता अपना श, तो श के लिए ये लिख देंगे, ठीक है। फिर आता अपना ड, कितने नंबर का हुआ, ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर का गहरा प्लस कट होगा। आज हम देखेंगे व्यंजनों को किस प्रकार मिलाते हैं। ये वह व्यंजन है जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है।
हम उन्हीं की पहले प्रैक्टिस करेंगे जिन पे किसी भी प्रकार की कोई मात्रा ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो पहले अपन देखेंगे स क। तो आपको याद आया होगा कि स अपन यूं लिखते थे और क अपन यूं लिखते थे, तो इनके अंदर कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है। अपने को यूं करना है कि इन दोनों लास्ट वाले को मेल कराना है। ठीक है, तो अपने को लिखना है स। एक स अपना यूं भी होता था, तो आप इस टाइम ऐसा स लीजिए यूज में, ताकि एक बीच के अंदर इनके एक गोलाई सी ना बने, एक अलग से एक कोण सा बन जाए, जिससे अपन स्पीड में आएंगे तब इसका फायदा होगा। ठीक है, तो पहले अपन लिखेंगे स क, तो ये अपना हो गया स और आगे की ओर ये हो गया क। दोनों हल्के हैं तो अपना नाम बन जाएगा शक। ये देखिए, इसका ये पहला, ये अंतिम, इसका ये पहला और अंतिम, अंतिम और पहले को जोड़ दीजिए, यानी कि इसका ये अंतिम, इसका पहला ये जोड़ दीजिए, तो जैसे ये यहां खत्म हुआ तो आगे वाला यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। अपना नाम अगला टक। ट होता है एकदम हल्का होता है, क भी हल्का होता है, तो ट के लिए अपने एकदम देखिए सीधी लाइन हल्की सी, और क के लिए भी एकदम हल्की सी सीधी लाइन। अगला नाम आता है अपना पर्क, पैर है क। तो ये देखिए, इसको अपन एक बार करेंगे, यूं लिख लेंगे। इसके अंदर कोई भी जो व्यंजन आधा होता है उसको भी अपने को पूरा ही लिखना है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पै रे क। ठीक है, अगला शब्द आता है अपना बग। देखिए 3 नंबर का ब है और 3 ही नंबर का ग, यानी कि क्या होंगे, ये गहरे होंगे। तो ये अपन ने बनाया ब और ये बनाया अपन ने ग। फिर आया अपना लर, ल के बाद में क्या है, र। ल भी हल्का, र भी हल्का, तो ये अपना ल और ये र, या फिर ये ल और ये नीचे वाला र। फिर आता अपना पृथक, पृथक। इसमें देखो ये एक रीका लगा हुआ है, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसको र बना देंगे, तो ये बन जाएगा अपना प र थ क। और थ है 2 नंबर का हल्का, काट देंगे, ये सारे हल्के हो जाएंगे। फिर चलते हैं अपन सेकंड पे, फिर चलेंगे अपन सेकंड पे। तो यहां पर देखिए न मैं न, नाम आया अपना नमन। तो जिस प्रकार ऐसे नाम आ जाते हैं जिसके अंदर न मैं न या फिर मैं न मैंने कुछ इस प्रकार से कुछ उनकी संरचना या फिर श्रृंखला बनती हो, तो वहां पर अपने को लहर के रूप में उनको लिखना है। तो पहले अपन ने लिखा न, फिर मैं और फिर न। फिर देखिए अपना नाम है कमल, तो ये अपना क, ये अपना मैं और ये अपना ल। तो इस प्रकार से ये अपना बन गया कमल। फिर अगला नाम है हसन, ये अपना है हो जाएगा, ये अपना स हो जाएगा, ये अपना न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेन चीज आपको एक और ध्यान रखनी है कि जब आप ये लिखो तो एकदम धीरे से लिखना। शुरुआत में आप जितना धीरे लिखोगे उतनी ही आपकी आकृति बहुत अच्छी तरीके से लिखी जाएगी, उभर कर आपकी आकृतियां आएगी। और अगर आप शुरुआत में ही अगर इनको स्पीड में लिखते हो तो आपकी आकृति जाहिर सी बात है खराब होगी। ये लिखा अपन ने हसन। अगला नाम आता है रमन, तो ये लिखा अपन ने र, ये हो गया मैं और ये न। तो देखिए यहां वापस एक लहर की सी अपन ने श्रृंखला बना दी। नाम आ गया हर्ष, है र श, तो इसको बड़ा कर दीजिए आप, है ये र और ये अपना श। अगला नाम आता है अपना छगन। देखिए छ अपना एकदम हल्का सा लेंगे, ग अपना गहरा हो जाएगा और न को एकदम हल्का कर देंगे। ग कटेगा नहीं क्योंकि 3 नंबर का है। ठीक है, वो नाम बन गया छगन और छ कट जाएगा। चलते हैं अपन मगर पर। इसके अंदर देखिए एक ही मात्र ऐसा शब्द जो गहरा है, तो अपने को लिखना है मैं, ये अपना ग, ये र, ये ग है जो गहरा हो जाएगा और ये बाकी दोनों हल्के। फिर आगे आपको नाम लिखना है सफल। सफल लिखेंगे अपन, पहले क्या लिखेंगे स, पहले क्या लिखेंगे स, ये अपना फ, ये ल, ये सारे के सारे हल्के। देखिए पेंसिल से लिखना अपने इजी होता है कि अपने को कहाँ गहरा करना है या फिर कहाँ पर हल्का करना है, लेकिन यहाँ मार्कर है अपने पास, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता रहूंगा कि ये हल्का या गहरा है, तो आपको उस अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है वो चीज। आगे नाम आता है रटन, तो ये फिर अपना र, ये अपना ट और ये अपना गहरा करके न, क्या बन गया रटन। अगला शब्द आता है गजब। गजब बोले तो बहुत अच्छा, तो गजब लिखेंगे अपना ग, ज, ये अपना ब। अगली आई गजल। गजल बहुत ही अच्छा नाम है,
ग ज ल। इसके बारे में कहा जाता है ना कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि गजल बनने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, ये वो वाली अपनी गजल है। अगला लिखना अपने को गरम, तो पहला आ जाएगा अपना ग, फिर ये र, ये म। ठीक है, ये अपना हो जाएगा गरम। फिर आता है अपना रजत, ये लिखा अपन ने र, ये जैसे जय गहरा और ये तय, क्या बन गया रजत। फिर होता है नमक, नमक अब देखिए नम आ गया, अपने को वापस क्या करना है, लहर की तरह आकृति देनी है, तो ये न मैं ये का, ये बन गया नमक। अगला शब्द आता है अपना कसक, कसक में क्या करना है, कै लिखो, आगे स लिखो, फिर कै लिख दो, ये बन गया अपना कसक। फिर आता है कसम, कै लिखो, यहां से स लिखो, ये हो गया मैं। फिर आता है अपना नश्वर, ये अपना न, ये स, ये व और रे, ये हो गया नश्वर। नटवर है जो अपन नीचे की ओर लिख रहे हैं, नटवर। ये न, ये ट, ये व और रे, ये सारे हल्के होंगे। जैसे अपन ने लिखा लास्ट का शब्द नटवर, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि व्यंजनों का मिलान कैसे करेंगे। तो आपको पहले जो है पहले लिख देना है, जो बाद में है उसको बाद में जोड़ कर लिखना है, इनके बीच में अपने को कहीं गैप नहीं देना है। व्यंजन अपन बिना मात्रा वाले नाम के इस प्रकार अपने को लिखने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभ्यास 3 के अंदर दिए गए जो भी शब्द है उनको अपन किस प्रकार से लिखेंगे। अभ्यास 3 आज अपने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, देखो कल नाम आया है तो अपने को कल लिखना है। पहले क्या है, क फिर ल, तो पहले लिखेंगे अपन क और ये हो गया ल, तो ये कल हो गया। अगला शब्द आता है खल, देखो दोनों ही हल्के हैं। अगला शब्द आता है खल, ये ख, ये ल। अब ख के लिए क्या करेंगे, बीच में से काट देंगे। अगला शब्द है घर, अब देखो घ होता है वो एकदम गहरा होता है, तो घ के लिए क्या करेंगे, ये घ, ये र। अगला आता है गरम। अब आज मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि अगर र के बाद में म आए तो आपको ये र है ना, ये हमेशा नीचे की ओर जाने वाला, नीचे की ओर कौन सा, ये वाला लिखना है। भाई देखो जहां पर ये रम आ जाए, रम का अर्थ अपन ले लेते हैं सीधा वाइन से, कि अगर कोई वाइन या फिर रम ले लेते हैं अपन, शराब से इसका रिलेशन होता ही है। अगर रम पिएंगे तो अपन नीचे की ओर लुढ़क जाएंगे, नीचे की ओर लुढ़कने का मतलब है नीचे की ओर जाना, तो नीचे की ओर कौन जाता है, रह जाएगा, तो नीचे वाला रह। ये आपको रूल इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद रख लेना है। अगला आता है अपना गरम, तो ये देखिए अपना ग, ये अपना र, ये मैं, ग गहरा हो जाएगा, ये दोनों हल्के हो जाएंगे। ये है शर्म, तो ये अपन लिखेंगे श, ये र, मैं, देख लो वापस रम रम आया दोनों में, इस प्रकार से। फिर आता है पर, ये अपना प, ये र। ठीक है, ये अपना तय, ये अपना र हो जाएगा। इस प्रकार से अपना पहला खत्म हो जाता है। फिर आता है खटक, पहले ख ट क, पहले लिखा अपन ने ख, फिर ट और फिर क। एक चीज का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई शब्द बनाओ तो आपको बीच में अपनी पेंसिल को नहीं उठाना है, उससे अपना फ्लो खराब हो जाएगा, अपनी स्पीड टूट जाएगी। तो जैसे अपन ने मैंने बीच के अंदर आपको समझाने के लिए उठाई थी, वो गलती आपको नहीं करनी है। जैसे मटक लिखना है तो ये मैं, ये ट, ये क। अगर यहाँ पर मटक होता है यानी काटना होता तो ये लिखने के बाद में काटो, वो आपके लिए सही रहेगा। अगला आता है चटक, तीनों ही शब्द क्या होंगे, हल्के होंगे, च, ट, क। फिर आता है टपक, ये अपना ट हल्का, प हल्का, क हल्का। फिर आता है अपना तड़प, ये अपन ने लिखा तय, ये लिखा अड़, प, अड़ है तो बीच में से काट देंगे। फिर आया भड़क, भ के लिए गहरा, ये हल्का, ये क। अड़ लिखा था, अड़ के लिए क्या करेंगे, काट देंगे, भ के लिए क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे मेरे को समझाने में जितना टाइम लग रहा है आपको शायद लिखने में बाद में समय नहीं लगेगा। फिर आता है अपना लपक, ये अपना ल, ये अपना प, ये क, लपक। ये आता है अंग, फिर वापस से आ गया अंग, तो इसको कैसे लिखेंगे, गहरा न की भांति। ठीक है, अपनी 2 पंक्तियां कंप्लीट हो चुकी है। चलो तीसरी पे चलते हैं। अगला आता अपना ठटक, ठ ठक, ट ठ, 2 नंबर की आकृति, 2 बोले तो हल्की प्लस कटी हुई, तो ये अपना ट, ये वापस ट, ये क, दोनों को बीच में से आप काट देंगे। यह छत, ये अपना छ, ये त, छ के लिए बीच में से काट देंगे। जमघट, ये ज, ये मैं,
ये घ, ये ट। देखो काटने वाला कौन सा है? एक है, तो इसको काट देंगे। ज हल्का है, म हल्का है, ग गहरा है और ट हल्का है, तो ये केवल एक बीच वाला ही गहरा होगा। आगे आता है झटपट। ये झ ट, चलो अलग से लिखते हैं इसको साइड में। झ ट प ट, क्या इनमें कौन सा कट रहा है? तो अपने को याद आएगा कि पहला गहरा प्लस कट है, बाकी सब हल्के हैं। अगला आ गया तट, ये अपने को तय लिखना, ये ट लिखना। फिर आता है थर थर, ये देखो थ र, थ र, थ क्या होगा? बीच में से कटेगा। फिर आता है नमक, नमक के लिए क्या करेंगे? ये न म क, ठीक है। फिर आता है करत, करत के लिए क्या करेंगे? ये अपना क, ये र, ये त, इजीली बन जाएगा। तो अपन ने 3 पंक्तियां कंप्लीट कर लिए। चलो चलते हैं चौथी के अंदर, बोलो तो नंबर 4 दमक। पहले क्या लिखना अपने को? द जो गहरा होता है, फिर अपने को मैं उठाना, फिर क, मैं और क अपना हल्का होगा। फिर आ जाएगा धमक, धमक के लिए क्या करेंगे? ध को गहरा, मैं हल्का, ये क। अब द तो कटेगा तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नमक, ये देखिए वापस नम आया, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जहां पर नम मन इस प्रकार से जो भी आकृतियां थी उनको अपन क्या लेंगे? लहर के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा अपना न मैं क, ठीक है। अगला शब्द बनता अपना पकड़, ये अपना प, ये अपना क, ये अड़, ये बन गया अपना पकड़। ये बन गया अपना, बाद में आएगा फरस, ये फ, ये र, ये श, ठीक है। वट लिखना है, पहले व लिखिए फिर ट लिख दीजिए, ये वट बन गया। आ गया फिर नाम मन, ये म आ जाएगा, ये न आ जाएगा। फिर आ गया सरपट, ये स र प ट, क्या बन गया? सरपट। फिर हम, अब देखिए जिस प्रकार अपन र के बाद में मैं आने पर यानी रम वाला रूल लिखा था, वो भी अपने को है में भी लगाना है, ठीक है। ये है मैं, और आगे आ जाएगा वह, और इसमें ही है। ये लगातार एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अगले में आते हैं अपन 5वें में। लिखना अपने को बर्तन, ये अपना ब, ये र, ये त, ये न, क्या बन गया? बर्तन। फिर आता है भरम, ये भ, फिर देखिए आगे क्या आया? रम आया, तो र मैं, भ के लिए क्या करेंगे? काट देंगे, बाकी ठीक है। आ गया मन, लहर के अकॉर्डिंग इसको लिख दीजिए। आया नाम रट, ये अपना र, ये ट, क्या बन गया? रट। आगे नाम आता अपना लंप। अब इसके अंदर मैं आधा है, मैं आधा होने से भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को तो पूरा ही लिखना है। ये अपना ल, ये मैं, ये प, लंप। आगे का अपना समय, ये अपन ने लिखा स, आगे मैं, फिर ये, ठीक है। आगे एक लास्ट नाम है धर्म, वापस आपके रम आ गया, तो रम को अपन नीचे क्यों लिखेंगे? ये ध, ये र, ये मैं, ध क्या करेंगे? बीच में से काट देंगे। इस प्रकार से आज अपना अभ्यास नंबर 3 हो गया। अभ्यास 3 के अंदर 6 लाइनें, उनको अपन ने 5 तक ले लिए, ठीक है। लगभग सारे शब्द आ गए, और 2 जो छोड़े गए हैं उनके अंदर वो है जो आपके पहले से आ चुके हैं अभ्यास के अंदर, उनके अंदर केवल ये व्यंजनों का मेल नहीं है, ठीक है। आज अपन अभ्यास 4 ले रहे हैं, उसके अंदर भी अपने को हिंदी शब्दों से संकेत के अंदर लिखने हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया वीडियो। अपना नाम आया पहला कलक, तो क्या करेंगे? पहले क, फिर ल, फिर क, क्या बन गया? क ल क। अगला नाम आता है मख, ये अपना मैं, ये ख, ख क्या करेगा? बीच में से कट जाएगा। फिर आता है अपना पग, ये अपना प, और ग को क्या करेंगे? गहरा कर देंगे। फिर ये देखो जंग, ये ज, और ये अंगा वाला आया तो अंगा क्या करेंगे? गहरा करके इसको न की तरह लिख देंगे, बन गया जंग। फिर आता अपना करग, ये क, ये र, ये घ, घ गहरा होगा, कट जाएगा। फिर आता रह, ये अपना र, ये अपना है। जब इस प्रकार के कोई हो तो एक ही लाइन के अंदर अपने जानी चाहिए, सारी लाइन जो एक ही सिद्ध में जाए। फिर आता अपना रट, तो ये अपना र, ये ट, और ये ठ, ड, ढ, रड, ठीक है। फिर आता अपना मच्छर, तो इसमें देखिए पहले क्या लिखना अपने को? मैं, फिर अपना च, फिर अपना छ, और ये र, तो मैं च छ र, तो वैसे पढ़ेंगे साथ में इसको मच्छर। फिर आता अपना रट, ये अपना र, ये ट। फिर आता उलझ, देखिए इसके अंदर क्या हो गई? मात्रा आ गई है। तो चलो एक बार डायरेक्ट मैं इनको लिख देता हूं, और आपको इसको इजीली समझा पाऊंगा जब मैं आपको स्वर वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा, और कुछ ऐसे आपको उदाहरण दूंगा, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो उसमें क्या है कि पहले उलझ 3 नंबर की मात्रा होती है, ये अपन ने डैश लगाया, और ये नाम बन गया अपना उलझ। फिर आता अपना जप, ये अपना
च छ ज ज 3 नंबर का है, 3 नंबर का क्या होगा, केवल गहरा होगा। तो ये अपन ने ज, ये अपना प, फिर आता अपना प त, ये अपना प हो गया और ये क्या हो गया अपना त। इस प्रकार से अपन ने क्या किए हैं, 2 लाइन कंप्लीट कर ली है। फिर आता अपना नभ, न के बाद में क्या लिखना अपने को, भ। ये लिखा अपन ने न, ये प फ ब भ, 4 नंबर का, 4 नंबर बोले तो गहरा प्लस कटेगा। फिर है मचमच, मैं च, ये वही है मचमच नहीं करने का, ठीक है। हट जा रे छोकरे, पंगा ना ठोकरे, आ रे ला पुन। यह था अपना जगत, ये ज ग त। यह था अपना नम। वापस देखिए क्या आया, एक लहर के अकॉर्डिंग आ गया, लहर बना देंगे, ठीक है। ये अपना आया रटन, ये अपना र, ये ट, ये न। फिर आया लव, ये अपना ल और ये अपना व, क्या बन गया, लव। फिर आता जतन, ये अपना ज, ये त, ये न, क्या नाम बना अपना, जतन। कुछ नहीं करना है, जो आपके सामने जो व्यंजन दिए गए हैं एक के बाद एक उनको उतारना है। फिर आता अपना कृष, कृष को क्या करेंगे, देखो क र श, डायरेक्ट आपको इतना ही करना है, क र श, तो क र ये श। फिर आता अपना सहज, ये अपन ने स बनाया, ये है बनाया और ये अपना ज गहरा हो जाएगा। ये कल, जिस प्रकार कलक लिखा था उसी प्रकार से ये अपना कल। फिर आता है कलम, सेम है इतना तो इतना तो अपन सेम लिख देंगे, आगे मैं तो मैं लिख देंगे। ये अपना है कब, क बनाया फिर ब जोड़ा। फिर आता अपना नाम कच्छ, ये क, ये च, ये छ, क्या बन गया, कच्छ। अंग, ये भी देखो इसके अंदर ए की मात्रा आ गई है, चलो इसको लिख देंगे गहरा करके और ये ऊपर की ओर डॉट लगा देंगे। ये आपको मैं मात्रा वाला जब स्वर वाला चैप्टर होगा तो आपको इजी तरीके से बता दूंगा। ये अपना पैट है, ये अपन ने लिखा पहले प, ये ट, आगे वाला क्या है प त, ये अपन ने प लिखा, ये त लिखा। फिर आता नाम अपना नथ, ये अपना न, ये थ, ठीक है। फिर आता अपना काठ, ये क, ये ठ, का ठ, ट ठ, 2 नंबर का है, ठीक है। अगला लिखेंगे अपन पद, ये अपन ने प लिखा, ये अपन ने द लिखा। फिर आता है नाम बांझ, तो ये देखिए बा, ये झ, तो इसके अंदर जो रूल लग रहा है वो मैं आपको स्वर होने के बाद में बताऊंगा। ये वापस अपना नम आ गया, वही अपने को लहर बनानी है। फिर आ जाता नव, ये अपन ने न बनाया और ये हो गया वह। फिर आता है परब, ये प, ये र, ये ब, ठीक है। फिर आएगा आपके तरह, ये त, ये र और ये है, जब ये र है वगैरह आ जाए तो ये एक ही लाइन में होने चाहिए। फिर आता है रहम, याद आ गया होगा आपको रूल हम वाला, तो ठीक है। ये पहला र और इसमें आपको यूं ले लीजिए, आप इसको बीच में से काट दीजिए, या फिर र है मैं, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। फिर आता है वे, तो ये आपका वे और ये रहम को देखो इजीली यहां लिखता हूं मैं, र है मैं, ये अपना क्या बना, रहम, ठीक है। इस प्रकार से आज अपन ने अपने किए हैं अभ्यास 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगला अभ्यास नंबर 5 में आपको जल्दी उपलब्ध कराऊंगा और आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चारण आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल स्टेनो स्टेशन में। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए, कुछ अभ्यास करवाए, कुछ व्यंजन बताए, उसी प्रकार से आज हम आगे वाले अभ्यास नंबर 5 में भाग 1 में बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके हमने 5वें अभ्यास के 2 भाग कर दिए हैं, तो एक हम पहला अब ले रहे हैं और एक आपको आगे के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे कि इनको अपन जो आकृति जो अपन पहले मिला रहे थे, व्यंजन मिला रहे थे, व्यंजनों का मिलान सीखा था, उसी प्रकार से कुछ ये शब्द हैं अपने पास, इनको अपने को लिखना है। पहला आता है अपना मग। मग के लिए देखिए मैं हमेशा हल्का होता है, ग गहरा होता है, तो ये अपना मैं और ये ग, क्या बना, मग। अगला वापस सेम उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने को ग लेना है, फिर आगे अपने को मैं लेना है, ठीक है। फिर बनाना अपने को जग। देखिए ये दोनों गहरे ही होंगे और इसके अंदर मैं हल्का है, ग गहरा है, इसके अंदर ज भी गहरा होगा और ग भी गहरा होगा। तो च छ ज बोले तो 3 नंबर क्या करती है, हमेशा करती नहीं है बल्कि गहरी रहती है। तो ये ज को अपन ने गहरा लिखा और ये ग बना दिया, ठीक है। आगे वाले में गज सेम है, आगे पीछे हुआ है, ये अपना ग, ये ज। अगला ये अपना छक, ये दोनों ही क्या होंगे, हल्के होंगे। तो छ के लिए ये आकृति और क के लिए ये आकृति,
6 है तो ये बीच में से कट जाएगा। आगे आएगा अपने चट, दोनों ही हल्की, तो ये अपना च और ये अपना ट। किस प्रकार से, ये अपना च ये ट, इस प्रकार से अपनी ये आकृति हो जाएगी, दोनों ही हल्के हैं। तो अपनी एक पंक्ति पूरी हो चुकी है। बढ़ते हम सेकंड पंक्ति की ओर। अगला शब्द अपने ढक। देखिए ढक गहरा होगा, 4 नंबर का है, तो 4 नंबर का अपने रूल क्या था अपने पास कि वो गहरी भी होगी आकृति, कटेगी भी। ठीक है, तो ये अपना ढ और ये क है, क हल्का होता है, ये क बनाया और ढ को बीच में से काट देंगे। फिर आता अपने कट, ये अपन ने क बनाया, ये ट बनाया, दोनों हल्के। ये होता है डट, ये देखो अपना पहले ड और आगे क्या लिखना है, ट लिखना, तो इसी पंक्ति में हल्का सा करते हुए अपन ये बना देंगे। ठीक है, तो ये बन गया अपना डट, ड गहरा हो जाएगा, ट हल्का हो जाएगा। फिर आता है झट, तो ये देखिए 4 नंबर की आकृति, 4 नंबर की आकृति बोले तो गहरी प्लस कट, तो ये गहरी हो गई और आगे वाली हल्की हो गई और इसको बीच में से काट देंगे। आगे बनता अपना डग, 3 नंबर की आकृति, तो ये गहरी, ग भी 3 नंबर की आकृति, तो ये भी गहरी। फिर आता अपने ठग, ठग होता है 2 नंबर पे, 2 नंबर का अपना क्या है, हल्की होगी प्लस कटेगी, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, ये हल्की और ये आगे वाली ग का लिए गहरी कर देंगे, इसको बीच में से काट देंगे। फिर आता है नट, ये अपने को न बनाना है, फिर ट बनाना है, दोनों ही आकृति अपनी हल्की हो जाएगी। हम 2 पंक्ति पूरी कर चुके हैं। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। फिर आती है थन, थन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर के लिए रूल हल्का प्लस कट, ये बन गया अपना थन। फिर आता है धन, ध गहरा होता है प्लस कटेगा, ये लो न अपना हल्का हो ही जाएगा। न गया, ये अपन ने न बनाया, आगे ग बनाया। आगे तन, तो ये अपना तय, ये अपना न, ये बन गया अपना तन। फिर आता है छन, च छ, ये छ ये न, छ को बीच में से काट देंगे। फिर आता है फन, ये देखिए फ ये न, ये बन गया अपना फन। अब आते हैं अपन नंबर 4 पे, तो अपने को लिखना है जब, तो ये अपना च छ ज गहरा, प फ ब, 3 नंबर के दोनों ही गहरे होंगे। ठीक है, ये एकदम सीधी आकृति। फिर बनता है अपना तब, तो ये आप क्या करोगे, तब के लिए आपने पहले तय बनाना है और फिर ये ब बना देना है, ये बन गया तब। बनता है कब, ये अपना क ये ब, कम आया, पहले क लिखो फिर मैं लिखो। फिर आया मन, ये देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मन नम वगैरह, इस जो भी आकृति आती है इस प्रकार की, तो अपने को एक लहर देनी है, तो ये मैं ये न, ठीक है, ये अपना मन। फिर आता है बन, ये अपना ब ये न, ठीक है। फिर आता है अपना धर, अपने को क्या लिखना है, धर, त थ द ध, 4 नंबर की आकृति है और 4 नंबर की आकृति गहरी प्लस कटेगी और आगे अपने को र लिखना है, तो ये बन गया अपना धर। आगे आता है अपना चल, दोनों ही आकृति हल्की होगी, ये बन गया चल। फिर लिखना अपने को हल, ये बनाया अपना हल। रख, ये अपन ने र लिखा, ये अपन ने ख लिखा। ये अपन जल आया आगे, तो ये पहले ज बाद में आगे ल। फिर आया अपना यह, तो ये है के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे फिर है लिखेंगे। इस प्रकार की जो भी आकृति हो एक ही पंक्ति में होनी चाहिए, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाहिर है आपकी अब गलती नहीं होगी, पहले वाले भी रूल आपको याद होंगे सारे। अब लिखेंगे अपन नंबर 6, तो 6 में क्या है, पहले आया मटर, तो ये अपना मैं, ये अपना ट, ये र, तो क्या बना मटर। आगे आया शहर, तो ये देखिए स, ये है और इसी में र, ठीक है, एक ही पंक्ति में दोनों हो जाएंगे, यहां तक अपना है और आगे र हो जाएगा। आगे आया टहल, पहले ट बनाएंगे फिर है बनाएंगे फिर अपना ल बना देंगे, तो इस प्रकार से क्या बना टहल। फिर आता अपने शब्द अगला जलन, ज लिखेंगे गहरा, ल हल्का, ज तो हो जाएगा अपना गहरा, ल हो जाएगा हल्का और ये न, फिर जलन हो गई। फिर होगा भजन, ये प फ ब भ, ठीक है, ये ज और ये न, तो ये बन गया अपना भजन। ये अपना प, ये ट, ये क, ये बन गया पटक। इस प्रकार से अपन ने अभ्यास 5 का प्रथम भाग कंप्लीट कर लिया है और इसके आगे जो थे और अपने पास 6 सेंटेंस और है। 6 सेंटेंस अपन ने पूरे किए थे, 6 सेंटेंस अपने पास और है, इनको अब अपन पूरे करते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, अपन लिखते हैं पहले रपट, तो देखिए अपने को लिखना पहले र, फिर प और फिर ट। फिर आता अपना झपट,
च छ ज झ, 4 नंबर का गहरा प्लस कट, झ प ट। रटन, ये र, ये ट, ये न, ये पहन, प है न। फिर आता अपना महक, म है क, ठीक है। फिर लिखते हैं अपन कटहल, क ट है ल। फिर आता अपना मलमल, मल मल। फिर आता अपना हलचल, हल चल। फिर आता अपना खटमल, खट मल, ठीक है। ये अपन ने 2 पंक्तियां पूरी कर ली है। फिर आता है बर्तन, पहले लिखेंगे ब, फिर अपना र, फिर त न। फिर आता अपना तन टमटम, ट म, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं, ट म, ट म, ये बन गया अपना टमटम। फिर आता अपना पनघट, ये अपना प, ये न, ये घ, ये ट। ये कौन सा पनघट है? ये वही पनघट है कृष्ण जी वाला, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, ठीक है। आगे लिखेंगे अपन रहपट, ये अपना रह, ये है, ये प, ये ट, क्या हो जाएगा? रहपट, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। इसमें क्या एक सेंटेंस है, सुर नियोजित एक सेंटेंस है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अपन लिखते हैं घर पर चल, ये अपना घ, ये र, घर, ये अपना प र, ये अपना च ल, हो गया। अब जो ये खड़ी पाई आती है, आपके जो भी ये आधार रेखा हो वहां पर आपको ऐसा एक क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि ये खड़ी पाई लग चुकी है। स्टेनो की खड़ी पाई ये है, आशुलिपि की खड़ी पाई ये है, पूर्ण विराम ये है। फिर आता है बक बक, तो ये ब, ये क। फिर अपना ब, ये अपना हल्का सा क, ठीक है। आगे आता है मत, ये अपना मैं, ये त। फिर आता है कर, ये क, ये र, ठीक है। ये खड़ी पाई, तो अपने को क्या करना है? एकदम जो आधार रेखा होगी उस पर लिखना है। फिर आता है जल भर, ये अपना ज, ये ल, ठीक है। ये भ, ये र, तो ये हो गया जल भर, और वापस ये आधार रेखा पर खड़ी पाई, ठीक है। अगले चलते हैं नंबर 11 पर। अब लिखेंगे अपन रच पर रच मर पर चरण मरण परख, ठीक है। तो इसका कैसे लिखेंगे? पहले र, ये च, ये अपना मैं, ये र, ये प, ये र, ये च र, ये न, ठीक है। ये अपना मैं, ये र, ये न, ठीक है। फिर लिखना अपने को परख, ये प, ये र, ये क, ठीक है। कंप्लीट। चलते हैं नंबर 12 पर। फिर लिखना अपने को जहर, तो ये अपना ज गहरा, ये है हल्का, इसी में र, ठीक है। ये अपना मैं, ये ग, ये र, ठीक है। जो ये खड़ी पाई आती है उसका करना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। आगे हर हर, तो ये है, ये र, ये हो गया अपना हर। अगला वापस से ये हर, ठीक है। ये आता अपना कर, ये क, ये र। जो ये खड़ी पाई होती है इसको क्या करेंगे? इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर आता है चरण, ये अपना च, ये र, ये न, ठीक है। आगे पर सर धर, ये अपना प, ये र, ये अपना स, ये र। फिर आता अपना धर, ये अपना ध, ये र। जो ये खड़ी पाई आई, क्या करेंगे? इसका नीचे की ओर लगा देंगे, पूर्ण विराम कर देंगे। आज हम लेते हैं व्यंजनों में लगने वाली मात्राएं, ठीक है। तो व्यंजनों में मात्राएं जो अपन देखते हैं भी, किसी कोई भी नाम हो विदाउट मात्राएं उनको नहीं लिख सकते, केवल जो नॉर्मल नाम है उनके अलावा। तो अगर अपन कुछ भी लिख रहे हैं, ये कुछ भी लिखा अपन ने, इनमें भी मात्राएं हैं, ठीक है। तो आज सीखेंगे कि ये मात्राएं अपने को किस प्रकार से लगानी है। तो मात्राएं लगाने का काम होगा अपने स्वर का। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं मात्राएं कौन से स्थान पे लगती है और कैसे लगती है। पहले आपको हम मात्राओं की देते हैं इंफॉर्मेशन। मात्रा अपने होती है 3 प्रकार की, 3 प्रकार से अपन मात्राओं को लिखते हैं, और 2 टाइप हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो 2 टाइप के अंदर अपन लिखेंगे, पहला डॉट और दूसरा हो जाएगा अपना डैश। इधर लिख लेंगे अपन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। तो डॉट के अंदर आने वाली सबसे पहले अपन लिखेंगे मात्राएं जो 1 नंबर स्थान पर आती है।
एक नंबर पर आएगा अपना ए, सेकंड पर आ जाएगा अपने ए आई, थर्ड पर अपना आ जाएगा छोटा ई और बड़ा ई। ठीक है, ये हो गया अपना डॉट का काम। किताब के अंदर अलग से मात्राएं दी गई है, लेकिन अपन हल्का सा उसको निचोड़ कर एक निचोड़ निकाला है तो तोड़ मरोड़ कर कि उनको मात्र इन्हीं तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि आगे जाकर आपके एक चैप्टर आएगा स्वर लोप करने का नियम, तो उसके अंदर दिक्कत आएगी। उससे अच्छा अपन उसको पहले से ही अच्छी तरीके से करते चले और अपने डाउट क्लियर होते रहे। अब चलते हैं अपन डेस के अंदर। ठीक है, डेस के अंदर फर्स्ट नंबर पर मात्रा लगेगी आपके आ, सेकंड पे आपके आ जाएगी ओ और औ, थर्ड पर आ जाएगी अपने छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ये मात्राएं आपको याद होनी चाहिए। और एक और लिख लेते हैं अपन, हल्का डैश। केवल एक ही नंबर पर हल्का डैश आएगा और वो काम करेगा आई का। ठीक है, अब देखते हैं इनको। जैसे ये अपनी आधार रेखा है, ठीक, चलो पहले इनको एक अलग तरीके से अपन समझते हैं, बाहर बनाकर इजीली। यह है अपनी आधार रेखा। अब इसको अपन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके तीन स्थान है, ये एक आधार रेखा है, इसके तीन स्थान कहां कहां है? एक इस आधार रेखा से ऊपर, एक इस आधार रेखा पर और एक आधार रेखा से नीचे। ये तीन स्थान हो गए और इधर भी अपन देखेंगे कि तीन स्थान हो गए। बस अपने को इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको सेट करना है। अब अपन कोई भी व्यंजन लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा क, क्या लिखा? क व्यंजन लिखा, तो इसके अंदर देखिए जहां से स्टार्ट होगा वो एक नंबर, जहां खत्म होगा वो 3 नंबर, तो स्वतः ही बीच में 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसको लिख लिया। अब ऊपर की ओर भी यही नंबर आते हैं। ठीक है, अब अपने को इस प्रकार से लिखनी है। ये अपनी आधार रेखा, तो ए लगाएंगे फर्स्ट पे, ए है सेकंड पे और ई है थर्ड पे लाइन से नीचे। आ के लिए एक गहरा डैश, ठीक है, ओ के लिए यहां पर और ऊ के लिए लाइन से नीचे। हल्का सा लाइन के बीच में गैप होना चाहिए जिससे अपने को पता चले कि यहां पर एक स्वर आया हुआ है। 3 स्थान ये हो गए, 3 प्रकार की मात्राएं ये हो गई और 3 ही प्रकार की एक स्थान के अंदर जगह हो गई। अब इनको अपन सेट करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आप इनको साथ साथ उतारते रहिए। ये आपके सारणी बहुत आगे तक काम आएगी जब तक आपके वो चैप्टर नहीं आ जाता स्वर लोप करने का नियम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन रहता है कि जिस प्रकार अपन ने नाम लिखा है एक काक, अपन ने क्या नाम लिखा? काक। पहले आप इसकी एक रूपरेखा बना लीजिए कि ये क है और ये क है। अब देखिए कि आ की मात्रा किस में लगी हुई है? पहले क में लगी हुई है, तो पहले क में यहां तक आ जाइए। आपको ये आपको बीच में से काट नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए अभी अपन ने देखा कि 1 नंबर पर डैश लगता है, तो आपको 1 नंबर पर डैश लगाना है। ठीक है, और इसको वापस हटा दो, तो ये नाम बन गया अपना काक। अगर वहीं ये नाम होता कोक, ठीक है, तो ये अपने क, ये अपना क। ठीक है, ओ की मात्रा लगानी। ओ की मात्रा के लिए 2 नंबर स्थान और पहले का ये, इसमें 2 नंबर स्थान ये होगा, डॉट आएगा तो ये लगा दिया, तो ये बन गया अपना कोक। तीसरा आता अपना कीक। ठीक है, चलो केवल की लिखते हैं पहले, इसका एक रूल है वो आपको बाद में बताऊंगा। की लिखेंगे तो ये की बन गया। अब जैसे अपने को नाम लिखना अप, ठीक है, ये अपन ने पह लिखा और ये ए लगा दिया। अब अपने एक विचार आ रहा है, एक और लिख लेते हैं अपन नाम आंख। ठीक है, अब अपने मन में विचार आ रहा है कि ये मात्राएं नीचे कैसे लगी और ये मात्राएं ऊपर कैसे लगी। तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं कि
मात्रा ऊपर कब लगेगी और नीचे कब लगेगी। ठीक है, ये अपन ने मात्रा, सबसे पहले एक व्यंजन लेते हैं, ये अपना व्यंजन हो गया क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाद में मात्रा आए, जैसे क के बाद में मात्रा आ की मात्रा हुई है तो नीचे लगेगा, और पहले आक होता तो ऊपर की ओर लगेगा। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि ये बाद का स्थान है या पहले का स्थान, अपने को ये क्लियर करना है। ठीक है, तो आपके लिए मैं अच्छा सा आपको तरीका बता रहा हूं। जिस और अपना राइट हैंड है, जिस हाथ में जो मैंने ये कलम पकड़ रखी है, वो स्थान होगा, उसकी ओर का स्थान होगा बाद का। जैसे ये यूं लाइन थी तो मेरा हाथ नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो जाएगा बाद में और ये चौथा हो जाएगा पहले। यह आपको याद होना चाहिए कि बाद में और पहले कहां पर है। जैसे क लिखा, ये अपना च, ये ट, ये प, ये र, ये दो प्रकार के ल, ये अपना व, ये श है, मैं और ये न, बाकी कटे हुए उस अकॉर्डिंग अपन सेट कर लेंगे इनको। अब देखिए च है अपना राइट हैंड, देखिए उधर, तो इधर लिख दीजिए बाद, राइट हैंड 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 ये भी बाद, राइट हैंड ये भी बाद। ठीक है, जैसे राइट हैंड का आप रे लीजिए और बाद का बै लीजिए, बा ले लिए, रब्बा, रब्बा बोले तो भगवान। ये अपनी ट्रिक बन गई, जिस और राइट हैंड होगा उसमें मात्रा बाद में लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से लिख दी। अब बाकी एक पहले बचा, तो ये इधर पहले 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 पहले, इधर भी पहले और इधर भी पहले। सेम यही रूल आपको इसमें अपनाना है, बाद 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 बाद। अब ये ऊपर नीचे, ये तो अपने को साफ पता चल रहा है, जो नीचे की ओर बाद होगा बाद और ये बाद। बाकी बचा उनमें आप लिख दीजिए पहले। ये रूल आपके अंत तक काम आएगा, जब तक आप जॉब लग जाते हो और जब तक आप ड्यूटी करते हो, तब तक आपके ये रूल काम में आएगा कि आपको मात्रा बाद में किधर लगानी है और पहले की ओर मात्रा किधर लगेगी। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ या तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब लिखते हैं सबके स्थान। ये अपन ने कै लिखा, ठीक है, जहां से लिखा वो 1 नंबर, जहां खत्म हुआ वो 3 नंबर। ये ऊपर की ओर पहले, नीचे की ओर बाद में, 2 नंबर शब्द है बीच में आ जाएगा। अब इतना तो अपने को पता चल गया है। ठीक है, किधर बाद होगा किधर पहले होगा। अब इस अकॉर्डिंग देखिए जो भी मात्रा आती है अब लगा देंगे अपन। जैसे नाम आया आक, तो आक के लिए कौन सा स्थान, पहला स्थान क्या आएगा, डैश आएगा, तो ये लगाया अपन ने डैश पहले की ओर, ये कै। यहीं पर आता का तो आप लगा देते का, आता के तो आप ये लगा देते। अब कै में देखिए बाद में मात्रा है, कै में बाद में मात्रा, तो बादल की ओर स्थान लगेगा, एक की मात्रा के लिए डॉट। वहीं आता एक, ऊपर की ओर लग जाता, सीधी बात है। ये सिंपल से कुछ रूल है। जैसे अपने को लिखना अथ, ठीक है, अध लिख दिया, चलो ये अपना ध बनाया। अब ए लगाना है, किस में लगाना है, ध में ए लगाना। क्या पहले है तो पहले की ओर मात्रा इधर होगी, क्योंकि अपना लेफ्ट हैंड साइड इधर है। ये बाद के लिए आता हमेशा यूज में, तो ए के लिए ये डॉट लगा दीजिए 1 नंबर स्थान पर, क्योंकि ए की मात्रा 1 पर आती है। यहीं पर नाम होता ए था, चलो एद कर देते हैं इसको। ठीक है, हमारे मारवाड़ में एद शब्द यूज में लिया जाता है बदमाशी के लिए, तो ये हो गया एध। ठीक है, अब देखिए एक नाम आता है की, तो क्या इसमें मात्रा पहले लगी हुई है या बाद में लगी हुई है। तो देखने पर यूं लग रहा है कि मात्रा पहले, लेकिन आप सही से उच्चारण कीजिए, की कह के बाद में ही ई लगी है, ई थोड़े जो ये पहले आई हुई है। तो के लिए क्या करेंगे, ये कह ये ई। इस प्रकार से अपना ये बन गया। और अपन कुछ शब्द लेते हैं, जैसे अपन नाम लिखते हैं कोमल,
ठीक है, को मैं ले। अब देखिए पहले अपन ने लिखा कमल लिखा, इसकी रूपरेखा बन गई। ओ की मात्रा कैम में लगानी है। ओ की मात्रा के लिए दूसरा स्थान होता है, ये आपको पता है, डैश आएगा। और बाद में है या पहले, तो कह के बाद में मात्रा है, तो बाद में राइट हैंड अपना इधर है, तो नीचे की ओर ये डैश लगा दीजिए। अब कई होते हैं जो डैश को यूं लगाते हैं, तो आपको इसके समांतर नहीं लगाना है, आपको यूं डैश लगाना है कि अगली जो रेखा अगर बढ़ा दी जाए तो 90 डिग्री पर काट सके। या फिर जैसे अपन ने ख लिखा था, तो जिसमें ये काटने वाला होता है बिंदु, उसी के अकॉर्डिंग अपन मात्रा लगे। जैसे फ के अंदर यूं काट रहे हैं तो सारी मात्राएं यूं ही लगेगी, ज में यूं लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने को समझ में आ जाएगी। अब इसके अंदर होता है, देखिए 1 नंबर मात्रा और 2 नंबर तो अपनी जगह इजीली लग जाती है, लेकिन तीसरी नंबर की मात्रा में दिक्कत आती है। तो 3 नंबर की मात्रा अपन यूं लिखेंगे, जैसे अपन ने नाम लिखा ये कै और मैं लिख दिया। 1 नंबर यहां आएगी, 2 नंबर यहां आएगी, और जो तीसरे नंबर की मात्रा है ये अगले वाले व्यंजन के पहले की ओर तीसरे स्थान पर होगी। ठीक है, क्यों होगी? अगर यहां पर अपन 3 नंबर लेते हैं तो अब इसकी मात्रा और इसकी मात्रा एकदम कॉमन होगी, तो अपने को पता नहीं रहेगा कि कौन सी मात्रा किस पे लगी हुई है, इसलिए पीछे की ओर लिख देते हैं। जैसे अपन ने ये नाम लिखा, एक मान लो किमी नाम लिखते हैं, ये लिखा अपन ने किमी, ये इसकी रूपरेखा कै और मैं। ठीक है, मात्रा लगानी, यहां लगनी थी मात्रा, अगर यहां लगेगी तो बाद में यूं सोचेंगे कि मैं पर भी तो यही मात्रा हो सकती है, इसलिए इसको यहां से हटाएंगे। आगे वाला व्यंजन, आगे वाला व्यंजन कौन सा है? मैं का पहले की ओर, ना कि बाद में की ओर, पहले की ओर, तो पहले आएगा हमेशा ऊपर की ओर। तीसरे नंबर की मात्रा तीसरे स्थान पे जाएगी, ये ई लगा दिया। ठीक है, और फिर मैं में ई की मात्रा ये यहां लग जाएगी। अब ये यहां क्यों लगी, ये आगे क्यों नहीं गई? क्योंकि इसके आगे किसी भी प्रकार का कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए ये मात्रा आगे नहीं जा सकती, अपने स्थान पे फिर ये आ जाएगी। ये तभी संभव होगा जब ई की मात्रा के आगे कोई भी व्यंजन हो और उसमें आगे की ओर कोई भी व्यंजन हो, तो उसके अंदर उसके पहले की ओर अपने स्थान पे तीसरे नंबर पे चली जाएगी। तो शायद ये छोटे से रूल है, आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में आपको मैं अभ्यास बताऊंगा, वो अपन अभ्यास करेंगे। छोटा सा स्वर का नियम है, तोड़कर वो जो सारणी आपको मैंने पहले बताई थी, आपको उसको अच्छी तरीके से उसका आपको लिख के अभ्यास करना है। लगभग आपको 5 से 7 पेज उसके भरने होंगे, तब जाकर आपको इजीली समझ में आएगी। और आप जहां तक यूज हो चेक वाली ही लेना, चेक के अलावा आप दूसरी नोटबुक यूज मत लेना, और संभव हो वहां तक आपको अप्सरा की स्टेनो पेंसिल आती है, उसको यूज में लेना है। ठीक है, आशा करता हूं आज जो आपको मैंने बताया वो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।